Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस क्लास में हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट का सॉल्यूशंस देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था, इसका जो कॉमन साइज स्टेटमेंट होते हैं इसका थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इनकम स्टेटमेंट्स का, है ना। और मैंने जैसे कि पिछला क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन लेकर के चलेंगे। यह सॉल्यूशन जो है डॉक्टर एस.के. सिंह के द्वारा लिखा गया जो सवाल हैं उसका होने वाले हैं। यह सेशन वैसे स्टूडेंट्स जो 2023 में जिन्हें जो है क्लास 12 का एग्ज़ाम देना है, कॉमर्स फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, वह स्टूडेंट चाहे तो वह स्टूडेंट बिहार बोर्ड का हो सकता है, झारखंड बोर्ड का हो सकता है, एमपी बोर्ड का हो सकता है, इनफैक्ट सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। यह क्लासेस वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होंगे जो अभी करेंटली सीए, सीएमएस या सीएस का फाउंडेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होंगे कि आप सब अपना बुक जो है वो खोल के रखोगे और क्वेश्चन को साथ ही साथ मैच कर लोगे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि हमने दो कॉलम बनाए हैं। इट मीन्स हम लोग एट ए टाइम अभी दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऊपर वाले जो कॉलम देख रहे हो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होंगे और नीचे जो कॉलम देख रहे हो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होंगे। तो अब आप लोग कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने 2 ही कॉलम क्यों बनाया, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 इधर से आपने कॉलम बना दिया। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने पिछला क्लास में बताया था कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक जो है वैल्यूएशंस करने के लिए किया जाता है ना। इसमें कम से कम 2 साल का फिगर दिया हुआ रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो है 2 साल का फिगर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 1 साल का फिगर दिया हुआ है 2021 का, ठीक है। तो हम लोग जो परसेंटेज निकालेंगे सिर्फ 2021 का ही निकालेंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका 2 फिगर दिया हुआ है 2020 और 2019। देखोगे बच्चों आप सभी जो है ना कंफ्यूज हो जाओगे और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे पर पैटर्न पर। देखो क्या होता है, मैं जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने 2020 लिखा है और उसके बाद वाले में मैंने 2019 लिखा है। हालांकि मुझे लिखने तो चाहिए था 2019 पहले और 2020 को बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपके सवाल में ही ऑलरेडी पहले 2020 दिया हुआ है और बाद में 2019 दिया है। आप चाहो तो पहले 2019 लिखो, उसके बाद 2020 भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही केयरफुल होना पड़ेगा। जो 2020 वाला सवाल का जो टॉपिक्स होंगे, जो नंबर होंगे, उसे आप 2020 में ही डालना। अक्सर क्या होता है ना, सवाल में अगर उल्टा दिया है, पहले 20 दिया है और 19 बाद में दिया है, और आप बना रहे हो पहले 19 फिर बाद में 20, तो क्या होता है ना, क्वेश्चंस को ऊपर से नीचे सेट करने में ना तो समस्या हो जाता है। उसी की वजह से जो है मैंने जैसे आपका सवाल कहा था वैसे ही सवाल के रूप में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाले हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए हमने हेडिंग में लिख दिया है कॉमन साइज स्टेटमेंट। सवाल क्या कहता है, सबसे पहले देखो कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लिखोगे, ठीक है। तो चलो हम लिख देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर जो भी बच्चे को अब अगर ये शिकायत है कि सर लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा है आपका लिखा हुआ, तो बच्चों मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं कि आप जो अपना क्वालिटी जो है ना इंक्रीज़ कर लो, लगभग 360p पे चलाओ तो काफ़ी अच्छा स्मूथ चलेंगे, दिखाई देंगे। और यदि फिर भी ना दिखे तो मैं तो आपको स्पेल आउट कर ही देता हूँ ना, स्पेल आउट कर दे रहा हूँ, आप उसे सुन करके लिख सकते हो, ठीक है। तो चलोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 50 लाख दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50 लाख, ठीक है। ये हो गए हमारा 50 लाख। अब इसका परसेंटेज तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होते हैं उसी को हम बेस लेते हैं।
तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख है, तो 50 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 50 लाख को आप 100 से गुना करोगे और डिवाइडेड बाई भागा फिर कर दोगे यही 50 लाख से, तो आपके पास कितने परसेंटेज हो जाएंगे? 100%। आई बात समझ में? ये हो जाएंगे 100%। और इसके अलावा आगे देखोगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया है और अदर एक्सपेंसेस दिया है, इनकम अब नहीं दिया है, तो इसलिए जब हमारा टोटल इनकम उतर जाए लिख दे तो एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आई बात समझ में? आप चाहो तो डबल लाइन से भी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर होंगे सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा जो है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। तो एक्सपेंसेस जो है हमारा सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, तो मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय बेनिफिटेड एक्सपेंसेस, है ना, बेनिफिट एक्सपेंसेस। चलो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना है ज़रा देख के बताओ? 20 लाख है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 20 लाख। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 100 से गुना कर देंगे और डिवाइडेड बाई 50 लाख, क्योंकि मुझे इसी को बेस लेना है। जितना में भी हम कैलकुलेशन करेंगे बेस हमारा वही होने वाले हैं 50 लाख ही, तो हमारे पास जो है वह 40% हो जाएंगे, 40%। ये बात समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं अदर एक्सपेंसेस, तो हम लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस। यहाँ पर हो गया हमारा अदर एक्सपेंसेस। देखोगे आपका अदर एक्सपेंसेस कितना है, तो अदर एक्सपेंसेस जो है वह 5 लाख है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5 लाख। ठीक है, अब 5 लाख का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 100 से गुना करेंगे और डिवाइडेड बाई 50 लाख, 50 लाख से भागा कर देंगे, तो आपके पास जो है वह 10% हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब चलोगे, अब आपका जो है टोटल जो है वो कंप्लीट हो गया है ना, आप सवाल से उतार दिए हो, तो सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आप क्या कर दो, टोटल एक्सपेंसेस लिख दो। ठीक है, टोटल एक्सपेंस, क्योंकि देखो आपका एक्सपेंस 2 बार हुआ था, 20 लाख का और 5 लाख का, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 25 लाख। ठीक है, ये हो गए 25 लाख टोटल एक्सपेंसेस। अब 25 लाख को आप जो है 100 से गुना करो और फिर 50 लाख से भागा करो, तो आपके पास जो है वह 50 आएंगे। कितने आएंगे? 50 आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब आपको फिर क्या करना है, ये टोटल एक्सपेंसेस को भी आप बंद कर दो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जो है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें टैक्स तो दिया है नहीं, अगर टैक्स दिया हुआ रहता तो टैक्स को घटा देते और उसके बाद फिर लिख देते नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लेकिन इसमें टैक्स नहीं दिया है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल हमको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे जरा बताओ? नेट प्रॉफिट, और ये जो आएगा वो क्या होगा, बिफोर टैक्स के आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स होगा। ठीक है, बिफोर टैक्स, तो इसमें से आपको क्या करना है, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देना। ठीक है, फर्स्ट आपका कितना है 50 लाख, सेकेंड में ये दोनों को, यानी कि ये वाला, तो 50 लाख में 25 लाख कितना है, 25 लाख है ना, तो 25 लाख को अगर आप लेस कर दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 25 लाख ही बच जाएंगे, तो ना 25 और 50 हो जाते हैं 25 लाख। चलो, 25 लाख का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 50 लाख, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो होते हैं वह कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी था और सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो देखो 2 का ए है, इसमें 2 है क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 का ए, ठीक है, मैं यहाँ पर 2A कर दे रहा हूँ। क्या सवाल क्या कहता है, सो देखो, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस का आपको क्या करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम साधारण सा फॉर्मेट में हमने जो है कॉलम बनाया है। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करना, ज़्यादा आपको नोट नंबर वगैरह ये सब का देने की आवश्यकता नहीं हो जाएगा, वो दोगे तो और झूठ मूठ का आपका जो है ना पेज का जो कैपेसिटी है वो फिल हो जाएंगे। सबसे पहले देखो क्या कहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आप क्या कर दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर 1 पे लिख दे रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
ऑपरेशन से रेवेन्यू कितना है, देखो 2 साल का फिगर दिया है, 2 साल का डालोगे। पहला में 20 लाख दिया गया है, तो यहाँ पर 20 लाख हो गए हमारा। और दूसरा की अगर मैं बात करूँ 2019 में, तो आपके पास 16 लाख दिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे 16 लाख। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है 20 लाख का, तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो कितना हो जाएंगे आपके पास 100% हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली 2019 के लिए तो 16 लाख गुना 100 भागा 16 लाख, तो ये आपके पास इसके लिए भी 100% हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब देखते हैं, अब आपका जो टोटल जो है इसमें भी टोटल इनकम कंप्लीट हो गए, तो टोटल इनकम जब कंप्लीट हो गए तो आप क्या कर दो, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर क्या कहता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक्सपेंसेस है, तो नंबर 2 में आप लिख सकते हो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट BENE होता है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखो तो कितना है आपका, जो है 10 लाख और 8 लाख है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख और इसके लिए जो है आपका 8 लाख है, तो ये हो जाएंगे 8 लाख। ठीक है, अब परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंट कैसे निकालोगे, 10 लाख गुना 100 भागा 20 लाख, तो कितना हो जाएगा 50%, आधा। ठीक है, उसी तरह से 8 लाख गुना 100 भागा 16 लाख, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर आगे देखो, आगे आपका क्या कहता है, अदर एक्सपेंसेस। तो चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस। आओ, अदर एक्सपेंसेस देखो कितना दिया गया है, तो 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख हो गए इसके लिए और इसके लिए कितने हो जाएंगे 2 लाख। ठीक है, अब चलते हैं, परसेंटेज इसमें भी आपको निकालना है, तो 1 लाख गुना 100 भागा 20 लाख, तो कितना परसेंटेज आपके पास हो जाएंगे 5%, 5%। ठीक है, उसी तरह से 2 लाख गुना 100 भागा 16 लाख, तो आपके पास कितने परसेंट हो जाएंगे 12.5, यानी कि 12.5% हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलो, अब आपका जो है सवाल में आपका कंप्लीट हो गया, अदर एक्सपेंसेस भी कंप्लीट। तो अब आपको क्या करना है, सिंगल लाइन एक फिर से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, सिंगल लाइन फिर से ड्रॉ कर दोगे और अब लिख दो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस कैसे करोगे, 10 लाख और 1 लाख कितना हो गए 11 लाख, तो यहाँ पर ये लिख दिए हमने 11 लाख। 8 लाख और 2 लाख कितने हो जाएंगे 10 लाख, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10 लाख। ठीक है, अब आते हैं 11 लाख गुना 100 भागा 20 लाख, तो कितना हो जाएंगे आपके पास 55%। वैसे भी आप चेक करते चलो, अगर मैं ये दोनों को मैंने ऐड किया तो 11 हुआ, सिमिलरली 50 और 5 को जोड़ूंगा तो 55 ही होंगे। ठीक है, आप इधर से भी डबल चेक करते चलना, इधर से भी ऐड करके देख लेना और इसका भी परसेंटेज निकाल के देख लेना, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 10 लाख गुना 100 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 16 लाख, तो कितना हो जाएगा 62.5। ठीक है, यानी कि 62.5। क्लियर है, सिंगल लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो आपको थर्ड नंबर में क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो NPBT में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मैंने कैसे निकालूंगा, 1 में से 2 को लेस कर दूंगा। 1 यानी कि ये हो जाएंगे और 2 यानी कि ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, आओगे 20 लाख में 11 लाख को लेस कर दो, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 9 लाख, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 9 लाख। सिमिलरली 16 लाख में से 10 लाख घटा दो, तो कितने हो जाएंगे 6 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 6 लाख। ठीक है, अब उसका अगर आपको मैं बात करूं परसेंटेज निकालने का, तो 9 लाख गुना 100 भागा 20 लाख, तो आपके पास जो है 45 हो जाएंगे, 45%। तो यहाँ पर लिख दोगे 45। दूसरा भी आप देख सकते हो 100 माइनस 55, 45 ही होते हैं। सिमिलरली 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 16 लाख, तो आपके पास जो है वह 37.5 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे 37.5। आप वैसे भी इसमें से इसको लेस करके देख लो, 37.5 ही हो जाएंगे।
आई बात समझ में? इसमें आपका टैक्स तो दिया नहीं है, इसलिए आपका सवाल इतना पर समाप्त हो जाएंगे। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का ए कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी में अगर आप देखोगे तो एक चीज़ पे गौर करो, ठीक है। मैंने 19-20, 20-21, 19-20, 20-21 दो दिया है, यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक 1 साल हो गए। फिर 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक दूसरे साल हो जाएंगे। अब ये 2 साल का हमें कंपेयर करना है। चलते हैं सवाल देखते हैं। कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट। अच्छा सवाल देखो तो 20-21 और 19-20, 20-21 और 19-20 यानी कि देखो सवाल यही कन्फ्यूज़न होता है बच्चों। सवाल में आपका क्या कहता है, पहले जो है 2021 वाला पहले दिया है और 2020 वाला बाद में दिया है, लेकिन मैंने क्या कर दिया 2019 वाला 19-20 वाला पहले कर दिया और 20-21 वाले को बाद में कर दिया। उसमें आपके सवाल में देखोगे तो 20-21 पहले दिया हुआ है और 19-20 बाद में दिया हुआ है, लेकिन मैंने चूँकि फ्लो के चक्कर में फ्लो के चक्कर में मैंने लिख दिया। तो चलो अब इस पर थोड़ा सा बारीकी से गौर करके देखना है। आपका सवाल का जो दूसरा का कॉलम होंगे वो हम लिखेंगे पहला कॉलम में, और आपका सवाल का जो पहला कॉलम में होंगे वो लिखेंगे हम दूसरे कॉलम में। आई बात समझ में? बस यही बात पे आपको ध्यान देना होगा। अगर इस बात पे ध्यान दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाबू आपका नंबर कटना तय है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लिखेंगे, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आओगे, देखोगे आपका सवाल का टेबल में देखोगे तो 20-21 का कितना है 20 लाख और फिर 30 लाख, ठीक है। 20 लाख और 30 लाख, इस बात पर ध्यान देना कि उल्टा आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका परसेंटेज की मैं बात करूं तो 20 लाख गुना 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो आपके पास कितने परसेंट हो जाएंगे 100% हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से 30 लाख गुना 100 डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो आपके पास कितने परसेंट हो जाएंगे 100% हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब चलते हैं, फिर देख लोगे तो उसके बाद एक्सपेंसेस है, उसके बाद फिर अदर इनकम है, यानी कि एक और इनकम दिया है। तो पहले मैं इनकम को लिख दूंगा, ठीक है। तो आप इनकम को लिख दो अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम देखते हैं अदर इनकम कितना दिया गया है। 4 लाख और 3 लाख 60,000 सॉरी, पहले 4 लाख है, उसके बाद फिर 3 लाख 60,000, तो 3 लाख 60,000। अब आओ 4 लाख गुना 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 20% हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास 20% आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। 3 लाख 60,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 12% हो जाएंगे, 12% हो जाएंगे। आई बात समझ में? उसके बाद तो फिर इनकम टैक्स वो भी एक अलग बात हो जाता है। तो चलो आपका टोटल इनकम कंप्लीट। तो अब आपको सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख दो टोटल इनकम। टोटल इनकम आपका कितना हो जाएंगे 20 लाख और 4 लाख, यानी कि 24 लाख, ठीक है। उसी तरह से 30 लाख और 3 लाख 60,000, यानी कि 33 लाख 60,000, ठीक है। अब चलते हैं परसेंटेज निकाल कर देखो। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 24 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो आपके पास जो है 120 हो जाएंगे, ठीक है। आप इधर से भी देखो 100 + 20 = 120%, ठीक है। सिमिलरली 33 लाख 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो आपके पास 112 हो जाएंगे, ठीक है। आपको इधर से भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो दो जगह से, ठीक है। ये हो गए आपका टोटल इनकम। अब आपको लिखना है एक्सपेंसेस। तो आपका एक्सपेंस में सिर्फ एक ही दिया गया है, वो क्या है आपका जो सिर्फ एक्सपेंस के नाम से, तो आप लिख देना यहाँ पर एक्सपेंस, ठीक है। आओ एक्सपेंसेस देखते हैं कितना है। तो एक्सपेंस जो है पहले 10 लाख फिर 12 लाख, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 10 लाख, ठीक है। उसके बाद फिर 12 लाख, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 लाख। आई बात समझ में?
10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो आपके पास जो है वो कितने परसेंटेज हो जाएंगे? जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास जो है वह 50% हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50%। उसी तरह से 12 लाख 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 40%, 40%। आई बात समझ में? अब चलोगे, अब आपका जो है एक्सपेंसेस और कुछ नहीं दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएंगे? टोटल एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, यहाँ पर देखोगे टैक्स भी दिया गया है, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट अगर बिफोर टैक्स की मैं बात करूँ तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को घटा दोगे, है ना? तो 24 लाख में से 10 लाख को घटा दोगे तो कितना बच जाएंगे? 14 लाख। ठीक है, 14 लाख, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 14 लाख। सिमिलरली अगर 33 लाख 60,000 यानी कि 33 लाख 60,000 में आप 12 लाख को घटा दोगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 21 लाख 60,000, 21 लाख 60,000। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है? परसेंटेज के रूप में तोड़ देना है। तो परसेंटेज के रूप में तोड़ दोगे तो कैसे हो जाएगा? 14 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 20 लाख, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 70%। ठीक है, 70%। सिमिलरली 21 लाख 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो आपके पास जो है वह कितने हो जाएंगे? 72%। तो ये हो गया आपका 72% नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें आपका टैक्स भी दिया गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स को लेस करना पड़ेगा। देखो, आपको टैक्स देने के पहले आपका इतना का प्रॉफिट है, तो बाबू आप खुद सोच लो, टैक्स दोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या घट जाएगा? तो कहोगे ऑब्वियसली कम हो जाएंगे, तो लेस ही करोगे। तो टैक्स कितना परसेंट कहता है? 40% और 50%। तो ये 40% किस पर निकाले? तो 40% आपका NPBT पर निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, यानी कि 14 लाख का 40%, तो कितना हो जाएंगे? 5,60,000। ठीक है, 5,60,000। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो 21 लाख 60,000 का अगर आपको 5% निकालना है तो वह कितने हो जाएंगे? 10 लाख 80,000। ठीक है, 10 लाख 80,000। चलो, अब आपको फिर क्या कर देना है? अब आपको परसेंटेज के रूप में तोड़ना है। तो 5,60,000 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 20 लाख 20 लाख, तो आपके पास जो है वह कितने हो जाएंगे? 28% हो जाएंगे, 28%। आई बात समझ में? उसी तरह से देखते हैं 10,80,000 गुना 100 भागा आपका हो जाएगा 30 लाख, तो आपके पास जो है वह 36% हो जाएंगे। ठीक है, 36%। कोई दिक्कत? चलो गया। अब आपको फिर क्या कर देना है? अब आपको क्या करना है? ये दोनों को आपको लेस कर देना है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो आंसर आएगा वह क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, यानी कि नेट प्रॉफिट ये हो जाएगा आपका आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स देने के बाद। ठीक है, तो 14 लाख में से 5,60,000 को लेस करोगे तो आपके पास 8,40,000 होंगे, 8,40,000। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ 21,60,000 में से आप यदि 10,80,000 को घटाओगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 10,80,000 होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएंगे 10,80,000। ठीक है, अब चलते हैं परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज देखोगे 8,40,000 गुने 100 भागा 20 लाख अगर आप करोगे तो आपके पास जो है वह 42% हो जाएंगे। आई बात समझ में? कितने परसेंट हो जाएंगे? 42%। वैसे भी 70 में से 28 को घटा करके देखो तो 42 ही आएंगे, है ना? दूसरा 10,80,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई 30 लाख, तो आपके पास 36% होंगे। ऐसे भी आप करके देख लो तो 36% ही होते हैं। आई बात समझ में? और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2B जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है। देख लो, आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट होने चाहिए। ये तो आपका क्लियर है कि नहीं? और इधर से भी आप देख सकते हो, ये भी आपका क्लियर हो जाते हैं, है ना?
तो एंड आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो रुकते हैं, हम लोग काफ़ी टाइम हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे का जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कंडक्ट करेंगे। तब तक आप लोग क्या करोगे, एक बार प्रैक्टिस करके देख लो, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो फिर तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आने ही वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.